हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन एंड फैक्टराइजेशन, पूरा रिवीजन का एक सेशन चल रहा है, तो वो कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, इफ यू हैव पेशेंस बच्चों, अगर आपके पास पेशेंस है तो वट एवर यू वॉन्ट यू विल अचीव। ठीक है, आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। देखिए, पेशेंस क्यों हमारे लिए जरूरी होता है। हमेशा हड़बड़ाहट में रहना चीजें खराब करते हैं, बोलते हैं ना जोश में होश खोना, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या है, आपने फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको होपलेस नहीं होना है, क्या मुझे ही नहीं आया, आगे वाला पढ़ लो। थोड़ा सांस ले लो, धैर्य रखो, बिल्कुल अपने पेशेंस रखो अपने अंदर। आप कोई भी चीज एक दिन में नहीं सीख सकते हो, उसके लिए पेशेंस चाहिए आपको। आप चाहो कि आप एक दिन में गाड़ी चलाना सीख लो, आप चाहो एक दिन में आप पूरा चैप्टर खत्म कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक अच्छे डिसीजन के लिए भी आपको पेशेंस चाहिए होता है। नाउ अब आप देख लीजिए, जैसे हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। क्यों कैप्टन कूल कहा जाता है? क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी हमने देखा है वो कभी भी वो एग्रेसिव नहीं हुए, कभी भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, बिल्कुल कूल होकर उन्होंने डिसीजन लिए हैं। एंड वो डिसीजन आगे जाके पॉजिटिव रहे हैं, देखे भी हमने पॉजिटिव रहे, टीम जीती है मैच। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्ट्रेंथ है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, hollow sphere of internal and external diameter 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted into a cone of base diameter 8 centimeter. Find the height of the cone. अब यहाँ पे हॉलो स्पेयर आ गया। जैसे हॉलो सिलेंडर हमारे पास आया करता था, उसमें दो रेडियस होती थी, एक अंदर की एक बाहर की, है ना। वेल, कुआं वाला याद है क्वेश्चन, कुएं में आपको फिगर बताई थी मैंने, अंदर वाला डायमीटर, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इंटरनल कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीज रहेगी आपकी। अब मैंने आपको याद दिला दिया। चलो इस क्वेश्चन को मुझे करके आंसर बताओ। एक हॉलो स्फीयर है जिसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया, इंटरनल डायमीटर, ठीक है। इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी होता है, जो कि आपको दिया गया है। इंटरनल 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो आपका इंटरनल रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस यानी कि स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का आधा, है ना। स्पेयर, स्पेयर की बात हो रही है। फिर एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर है आपका कैपिटल डी, ठीक है। कैपिटल डी यानी कि वो है 8 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस जो आपका हो जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएंगी चीजें। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अब आपको पता है कि आपको जब भी मेल्ट आप करते हो तो उन दो का वॉल्यूम सेम रहता है, ये हमें पता है। तो हमें चीजें उस तरीके से यूज करनी है, ठीक है। यूज करेंगे यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहने वाला है। जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, बट वॉल्यूम वॉल्यूम बच्चों वही रहता है ना, आपको बता रखा है। तो स्पेयर के बारे में ये था। और जो कोन है, कोन का जो डायमीटर है, कोन, कोन का डायमीटर हमको जो दे रखा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो जो इसका रेडियस हो जाएगा वो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिकॉज वॉल्यूम इनके सेम रहेंगे, ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग तो पहले वॉल्यूम दोनों के सेम रहेंगे, तो या तो एक साथ कर लो, क्योंकि अभी एक्सटर्नल और इंटरनल वाला मामला है, तो यहाँ पे पहले एक बार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अलग से निकाल के रख देते हैं। ठीक है, अगर सिंपल होता तो हम आमने सामने रख देते, बट ऐसे निकाल लेंगे। तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, दोनों तरीके दोनों वेज में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वैसे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट क्योंकि ये एक्सटर्नल है, यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल है, यानी कि कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो आपके इस बार स्पेयर्स हैं, ठीक है, जो आपका हेमिस्फेयर है, या वो कुछ इस प्रकार से है ना, वो कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका एक सिंपल सा आपको बताना मैं चाह रहा हूँ। ये आपका एक्सटर्नल, ये सेंटर, ये आपका इंटरनल रेडियस हो गया बच्चों, ये आपका एक्सटर्नल रेडियस हो गया।
ठीक है, तो इस बार कुछ ऐसी हैं चीजें, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, यानी कि चीजें जो भी इंसर्ट होंगी वो यहां से इंसर्ट होंगी ना अंदर इसमें, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब हम यूज करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है, ये यूज हम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जब हमने चीजें यूज की तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल के आया 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब यहाँ पे आप देखो, मैं बहुत बारी चीज बता चुका हूँ, जब आपको ये चीजें पता है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन हमको ही करना है, क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो हम ही करेंगे, इसकी प्लानिंग भी हम ही करेंगे। तो जब हमें ये चीजें पता है तो सर हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं, जब आपको पता है ना, क्योंकि जब हमें पता है कि यार आगे जाके इन्होंने क्या होना है, कैंसिल आउट हो जाना है, क्योंकि इक्वल रखना है ना, इक्वल रखेंगे वॉल्यूम, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की टर्म में ही लिख लेते हैं 4/3 पाई, पाई की वैल्यू डालते हैं आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब क्या है, वो है हमारा कैपिटल आर था हमारा 4 का क्यूब माइनस स्मॉल आर था 2 का क्यूब, तो हमने यहाँ निकाला तो आया 4/3 पाई, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 8, तो ये आ गया 4/3 पाई, 64 माइनस 8 इज 52, नहीं 14 से हट के 6 56 हो गया 56, ऐसे रख लो, अभी कोई बात नहीं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बिकॉज आफ्टर मेल्टिंग volume of both solid will be same, both volume will be same, है ना, जब भाई मेल्ट करने के बाद दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो आप क्या कर दो, या फिर ऐसा करो पहले ना वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकाल ही दो यार, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई की जगह पाई रखूंगा आर, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर को आगे कर देते हैं, 1/3 पाई आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और ये एच, तो ये आ गया, ठीक है, 1/3 पाई 16h, ठीक है, तो अब इसको मैं यहां कर देता हूं ऊपर, यहां कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल्ट हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं आप, ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है, जब मेल्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आया 1/3 पाई, या उसको आप क्या कर दो पाई/3 लिख दो, 16 पाई h अपॉन 3, इनको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर मैंने, इज इक्वल्स टू 56 इंटू 4, या आप ऐसे लिख दो 56 इंटू 4 इंटू पाई अपॉन 3, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पाई से पाई यहाँ पे कट गया, 4 4 जा 16 यहाँ पे कट गया, और 4 से 14 टाइम्स ये यहाँ पे कट गया, तो h की वैल्यू यहाँ पे आ गई बच्चों, हाइट जो आ गई आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आई ये कैसे कट हुआ, तो भाई इधर जाके, अभी h है ना, तो इधर जाके डिवाइड में होना था, हमें h चाहिए तो 16 इधर आके डिवाइड में आना था, ये 3 इधर जाके ऊपर जाना था, तो कट हो जाते हैं सारी चीजें, ये सब हमने सीखा हुआ 8th क्लास में, नहीं अगर ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, आप वैसे ही करो जैसा आपको सिखा रखा, आप यू विल गेट द h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नोट कर दिया होगा आप लोगों ने, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी फैक्टराइजेशन पे आएंगे, डोंट वरी, लो आ गया, वो वाला क्वेश्चन भी आ गया आप लोगों का, a well with inner diameter 6 centimeter is dug 22 meter deep, ठीक है, soil taken out it has been spread evenly all around its width of 5 meter to form an embankment, find the height of the embankment। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन प्राय मैंने अपने जब हम क्लास में करते थे तो बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, चलो जरा इसको कर डालो फटाफट। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखो ये क्या कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कुआं खोद रहे हैं ना, तो जो हम कुआं खोद रहे हैं ना, जो बच्चे इस वेल विद इनर डायमीटर टेकन आउट, अब सॉइल टेकन आउट यानी जब हम पहले जमीन होगी उसको खोदेंगे खोदेंगे तो उससे जो सॉइल निकलेगी, सॉइल टेकन आउट यानी जो सॉइल वहां से जो निकलेगी, हैज बीन स्प्रेड इवनली राउंड विड्थ ऑफ 5 किलोमीटर एम्बैंकमेंट, चबूतरा,
ठीक है, उसके चारों तरफ चबूतरा बनाया गया है। अब कैसा क्वेश्चन, इस बार फिगर मेरे पास नहीं है, अगर कोशिश करता हूँ बनाने की, अगर बन गया अदर वेल, एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा आपका, ये आपका कुआं हो गया लाइक, एंड इसके चारों ओर, क्योंकि 3D फिगर है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी फिगर्स दिखा रखी है उस तरह की, ठीक है, तो एम्बैंकमेंट आप समझो। अब इसमें तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसे जब हमने अभी ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, तो आपने देखा होगा कुएं की तरफ पत्थर वाली इमेज थी ना, तो उस पत्थर वाली जो इमेज है दैट इज एम्बैंकमेंट, दैट इज चबूतरा। कुआं तो वही है कि जिससे आप पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, बट उसके चारों तरफ एक विड्थ हमने दे रखी है चबूतरे को, ठीक है, बनाने के लिए। तो उस चीज पे बात हो रही है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा। A well with inner diameter 6 मीटर, इनर डायमीटर यानी कि इनर डायमीटर है 6 मीटर, तो इनर रेडियस हो गया 3 मीटर, इज डग 22 मीटर डीप। तो हाइट ऑफ वेल जो है, जो कुएं को खोदा गया है वो 22 मीटर गहरा खोदा गया है। जो से बजरी निकाली गई वो चारों तरफ फैलाई गई, जिसकी विड्थ 5 मीटर है। विड्थ का मतलब है बच्चों, जब इसको हम, ये कुआं है, कुएं के चारों तरफ ये आपका, ठीक है, ये आपका कुआं बिल्कुल नीचे तक, ये आपका कुआं हो गया, ठीक है, यहाँ से पानी हम ले रहे हैं, इसके चारों तरफ हमने चबूतरा। तो जो चबूतरा जो है उसकी जो विड्थ है, यानी कि थिकनेस की बात कर रहे हैं, वो 5 मीटर है, ठीक है। तो थिकनेस या विड्थ आप मान लो, याद आ जाएगा आपको अभी सब, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट चबूतरा 5 मीटर, तो यानी कि बात कर रहे हैं आर माइनस आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, 5 मीटर आपको दिया हुआ है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। उस चबूतरे की भी तो कुछ हाइट होगी ना, तो यहाँ पे चलिए, तो उस चबूतरे की भी कुछ हाइट होगी, तो उसके चारों तरफ हमने बैठने के लिए चबूतरा बनवाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो इट मीन्स, यानी कि जो मिट्टी, जितना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम उस कुएं का होगा, वॉल्यूम मतलब जितनी गहरा वो होगा, जितनी मिट्टी बाहर निकली होगी, वो उसका वॉल्यूम ही तो होगा। पहले ये बंद क्या था, बंद, आप अपने फर्श की तरफ देखो, पहले एक बंद सा फर्श है, बिल्कुल जमीन है, इसको आप खोदोगे, तो जितना नीचे आप खोदोगे, जितनी हाइट तक आप खोदोगे, और जितना आपका रेडियस उसका होगा, वही उसका वॉल्यूम होगा, पाई आर स्क्वायर एक्स। इट मीन्स, यानी कि पाई आर स्क्वायर तो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो जितनी मिट्टी आप बाहर निकालोगे, आपने कितनी मिट्टी बाहर निकाली, जितना उसका वॉल्यूम होगा, तो निकाली गई मिट्टी और जो खोदा गया कुआं है, उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा, सेम होने से मतलब यहाँ पे ये है कि, यानी कि जो एम्बैंकमेंट हम उससे बना रहे हैं, जो एम्बैंकमेंट चबूतरा बनता है, वो भी एक सिलेंडर बनता है बच्चों, ठीक है, सिलेंडर की शेप में वो होता है। उसकी हाइट बहुत ही कम, छोटी हाइट होती है वो। अब ऐसा तो नहीं जमीन से चिपक के बन रहा होगा, भाई जमीन से कुछ उठ के बनेगा ना, ऐसा थोड़ा ना चबूतरा जमीन से चिपका के बना दोगे, जमीन से कुछ तो थोड़ा ऊपर उठाओगे, तो बस वो हाइट हमें बतानी है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल की, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह की मैं पाई रहने दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है आगे दोनों को कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमें पता है दोनों का वॉल्यूम सेम है, आगे जाके दोनों को कंपैरिजन करना है। तो जब कंपैरिजन करना है हमें दोनों को, तो यानी कि इट मीन्स वहां पे पाई के पाई कट जाएंगे वैल्यूज, है ना। तो पाई, ये यही तो हमें थोड़ा अवेयरनेस दिखानी है। और एच 22 मीटर डीप बोला गया है, तो 9 पाई इंटू 22। मैं क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ यार, देखो मल्टीप्लाई करना होगा ना, आगे कर लेंगे, 22 9 का कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई करना 198 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 9 का 198 या समथिंग, हाँ 198 होगा। तो यार क्या पता, बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में रखते हैं ना, मल्टीप्लाई करना होगा आगे कर लेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ 9 पाई मल्टीप्लाई बाय 22, और ये क्या, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है। एंड वैसे ही एम्बैंकमेंट की बात आती है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो यहां पे पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू एच, यही होगा, ठीक है। अब एम्बैंकमेंट के बच्चों, अब यहां पे आप सोचेंगे सर यहाँ आर माइनस आर हम लिखेंगे क्या, है ना, आर माइनस आर हम लिखेंगे क्या, ठीक है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर आपको यहाँ बोला गया है ना। तो अब तो इट मीन्स यहाँ पे आर माइनस आर का स्क्वायर,
इम्बैकमेंट की बात हो रही तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस आर की वैल्यू है, ठीक है। तो आप बता सकते हो बिकॉज, अब देखो इम्बैकमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इम्बैकमेंट चबूतरा है, इसकी कुछ हाइट होगी, तो ये थिकनेस आपको दे रखी है 5 है, और कुआं इसी में ही बना हुआ है, तो सेंटर यानी स्मॉल आर जो आपको है वो 3 दे रखा है, तो स्मॉल आर तो आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 है, तो सर ये पूरा कैपिटल बाहर बाहर वाला कितना होगा, तो बच्चा 3 ये है और 5 ये ऐड हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया प्रैक्टिकली, फिगर के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया, प्रैक्टिकली हमने ये चीज समझ ली। नाउ अब पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या आएगा, अब आपको पता है आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है थिकनेस, तो कैपिटल आर मुझे निकालना है, स्मॉल आर आपको 3 दे रखी है ना, स्मॉल आर आपको 3 दे रखी है, तो यहाँ से आप आर इक्वल्स टू 5 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आर आ गया 8। तो बस देयरफॉर वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, ये तो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे पाई ऐसे रहेगा, 8 का स्क्वायर इज 64, 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई बाय एच, तो 8 का स्क्वायर इज 64, तो 64 में से 9 गया, 64 में से 9 गया आपका आ जाएगा 53, 50 ये आ जाएगा 14 में से 9 गए 5, ठीक है, पाई 55 एच, ठीक है, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। अब ये हमारा वॉल्यूम आ गया इतना मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारा आ गया 9 पाई 22 मीटर क्यूब। नाउ 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 अब इसमें क्या है इसमें चीजें क्या है, कैसे इसमें आप करोगे, अब तो आपका अब क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि भाई मिट्टी जो बनी है, जो इसमें जो वॉल्यूम यूज हुआ है दोनों का सेम है, क्योंकि वो उसी अर्थ से यानी कि उसी जगह से बनाई गई है ना, ये इम्बैकमेंट चबूतरा किससे बनाया गया है, जो मिट्टी हमने कुएं के खोदते हुए बाहर निकाली है, जो कुएं को डग करते हुए खोदते हुए बाहर हमने जो मिट्टी निकाली उसी का ही तो इम्बैकमेंट बनाया गया है, ठीक है। तो उसी का हमने क्या किया, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेल बराबर वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल हमने निकाला 9 पाई इंटू 22, और यहां पे हमने निकाला पाई मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय एच। चलो अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, जैसे पिछली बार डायरेक्ट कट कर देते हैं, इस बार डायरेक्ट कट नहीं करता हूँ, एच को अकेला रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 पाई मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन, ये सब मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे। अब देखो कितना ही इजी हो गया, बड़े नंबर्स होते हैं तो बड़े नंबर्स को काटने में दिक्कत होती है, पाई से पाई चलेगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 है ना। तो अब यहाँ पे जो मेरी हाइट यहाँ हमें मिली, तो हाइट हमको मिली, ऊपर क्या बचा है, ऊपर 9 2 जा 18 और नीचे बचा है 5, तो 18 अपॉन 5 मीटर्स हमारी क्या होगी, हाइट होगी। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, बचेगा आपके पास 3 और 0.6, तो 3.6 मीटर इसकी क्या हुई, हाइट होगी। दोनों ही आंसर आपके सही है, क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब फैक्टराइजेशन में आ जाते हैं बच्चों, कल हमने मिडल टर्म स्प्लिट सीखा, बट कुछ चीजें और अभी सीख लेते हैं, अभी और आगे सीखेंगे मिडल टर्म स्प्लिट। 21 पी वाई स्क्वायर माइनस 56 पी वाई, इसके फैक्टर्स निकालो या इसको सॉल्व करो, ऐसा कुछ आ जाता है, तो कैसे आप करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले अपनी चीजें करी हुई हैं। 21 पी वाई स्क्वायर माइनस 56 पी वाई, ठीक है। चलो 21 पी वाई स्क्वायर माइनस 56 पी वाई, ठीक है। तो पहले हम नंबर्स में आते हैं, नंबर्स में कुछ चीज कॉमन है, यस नंबर में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर तो बात की बात है, और ये वेरिएबल्स में देखते हैं सर, एक p कॉमन है, ठीक है, और एक साथ में y कॉमन है, तो 7 3 जा 21 और y का y माइनस 7 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या होता है 7 8 जा 56, ठीक है, p का p और पी वाई दोनों बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा 7 पी वाई और 3 वाई माइनस 8, सो दिस इज द आंसर, ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना ही सिंपल, 7p
3y माइनस 8। ठीक है, इस तरह के फैक्टराइजेशन अभी थोड़े बेसिक है और करते हैं आगे। चलो भाई क्वेश्चन और मैं लेके आता हूँ आपके पास। ठीक है, ये तो बेसिक ये समझ में आई ना चीजें। अब थोड़ा एक क्वेश्चन और देखो। 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। चलो थोड़ा अभी टफ हो गया है ना, इसको रहने देते हैं, एक दूसरा करते हैं। 121b स्क्वायर माइनस 88b प्लस 16। ठीक है, तो ये है, इसको फैक्टराइज करना है या सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आएगा तो सॉल्व करना है, फैक्टराइज के अंदर फैक्टराइज। कल हमने क्या सीखा था सर, पहले इन दो की मल्टीप्लाई हम करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की। स्टेप 1 मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो 121 मल्टीप्लाई बाय 16 हमने किया, तो 16 1 जा 16, 1 कैरी, 16 टू द 32 और 133, 3 कैरी, 16 1936, तो 1936। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो ये कुछ इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ कॉमन है तो हटा दो। तो हमने देखा 121 88b प्लस 16, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम नहीं कर सकते। कॉमन होता तो ये नंबर कुछ, फॉर एग्जांपल ये किसी पे 2 कॉमन होता तो ये नंबर अंदर छोटे हो जाते ना। ठीक है, छोटे हो जाएंगे तो कैलकुलेशन वैसे इजी हो जाएगी। तो चलो अब वापस आते हैं, तो इन दो का मल्टीप्लाई हमने किया, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके मिला 1936। तो 1936 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मेरा मिडल टर्म टूट जाए, मुझे 88 मिल जाए। ठीक है, आइए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 121 आप सबको पता है, हमको मैंने 15 तक के स्क्वायर लर्न करनी है, 11 का स्क्वायर होता है। तो अब हमने देखा 88 मेरे को चाहिए, और यहाँ पे क्या है प्लस, यानी कि प्लस करके ही मुझे मिलेगा। तो बहुत इजी यहाँ पे, आप चलो पहले इन तीनों को, चारों को एक साथ भी आप ले लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और प्लस 11 11 जा 121। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप माइनस भी कर दो, 121 से 16 को भी माइनस कर दोगे तो आपके पास ये चीज नहीं आएंगी, है ना, आपके पास ये चीज नहीं आएंगी। तो अब इसमें क्या है, अब यार यहाँ दिख रहा है कि दो फैक्टर्स, अब देखो थोड़ा दिमाग कैसे लगाते हैं, अब आप लगे रहोगे पहले इन दो को ले लो फिर इन दो को ले लो। एक में ना 11 का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर से दोनों 11 11 को एक साथ ले लेंगे तो 11 11 जा ही 121 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 11 के साथ ये दो लेता हूँ और बचे हुए 11 के साथ ये दो लेता हूँ, तो ये बना 11 2 जा 22, 2 जा 44, 11 2 जा 22, 2 जा 44। इन दो को जब आप प्लस करोगे तो आपको यस 88 ही मिल रहा है। बट अगेन वन ऑफ द स्टूडेंट्स रेज हिज हैंड्स एंड सेड सर हमें 88 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 88 चाहिए। तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर दूसरे बच्चे ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जहां 44 प्लस 44 88 हो रहा है, वहां सर आप ऐसा करो माइनस 44 और माइनस 44 कर दो, माइनस का 88 हो जाएगा। इससे दोनों परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या, इनको अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी रिजल्ट प्लस का माइनस माइनस प्लस 1936 ही मिलेगा। तो कोई भी चीजें हमने गड़बड़ नहीं की, है ना, हमारी दोनों जो शर्त है वो पूरी होगी। पहली शर्त कि इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो कि मुझे माइनस 88 मिल जाए, माइनस 88 मिल रहा है। और दूसरी शर्त, उन दो फैक्टर्स को अगर हम वापस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को 1936 मिलना चाहिए। तो यस 1936 मिल रहा है, तो यस मेरे दो फैक्टर्स मेरे को मिल गए, माइनस का 44 और माइनस का 44, है ना। तो इस पे बात करते हैं, तो माइनस के 44 माइनस का 44 मिल गया, तो यहाँ पे 121b स्क्वायर ऐसी रहेगा, मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं इसको। तो माइनस का 44b और माइनस का 44b प्लस का 16। यहाँ क्या कॉमन दिखा आपको, दोनों 11 में आते हैं, 11 और साथ में b भी कॉमन है ना। तो 11 11 जा 121, एक b बाहर है, एक तो एक b अंदर, माइनस 11 4 जा 44 और b तो बाहर आ ही गया। फिर माइनस, यहाँ क्या कॉमन लेंगे सर, यहाँ पे 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों की टेबल में 4 आता है, अंदर बचेगा 11b, क्योंकि 4 11 जा 44। अगेन मैंने आपको बोला जब भी माइनस होता है अंदर तो साइन उल्टे कर देता है, कल ही इसका कॉन्सेप्ट बताया था ऐसा क्यों होता है, और 4 4 जा 16। तो बस हमें फैक्टर्स मिल गए 11b माइनस 4 और 11b माइनस 4, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।